अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ रहे हैं। अनुप्रास अलंकार इसे कहते हैं तो जहाँ पर काव्य में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आ जाता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन इसके 5 भेद हैं जिसमें हम पहला भेद छेकानुप्रास पढ़ेंगे। तो छेकानुप्रास किसे कहते हैं पहले तो हमें परिभाषा जानना आवश्यक होता है। जिस छंद में वर्ण की आवृत्ति एक बार ही हो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जिस छंद में वर्ण की आवृत्ति एक बार ही हो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जैसे कहत कर, कहत, कत, परदेसी की बात। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कहत कत परदेसी की बात, यहाँ आप कहेंगे कि 2 बार आया है लेकिन आवृत्ति तो एक ही बार हुई है। क वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर आपका यह छेकानुप्रास हो जाएगा। एक ही बार क वर्ण आया है, इस उदाहरण में क वर्ण एक बार आया है इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास हो गया। और दूसरा आएगा वृत्त्यानुप्रास। अब वृत्त्यानुप्रास किसे कहते हैं? छंद में जहाँ पर एक ही वर्ण 2 या अनेक वर्ण, एक वर्ण हो या अनेक वर्ण हो, 2 या 2 से अधिक बार आते हैं वहाँ पर यह वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे इसका भी देख लेंगे, तारानी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर बहुछाया आगे हो जाएगा। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर बहुछाए। यहाँ पर देखेंगे पहले बार तो आ जाता है लेकिन इसके बाद देखिए जितने शब्द है सब में तो वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो वर्ण सब में आया है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 2 या 2 से अधिक बार तो वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला तीसरा हम पढ़ेंगे श्रुत्यानुप्रास। अब श्रुत्यानुप्रास किसे कहते हैं? छंद में जहाँ पर जिस स्थान से एक ही स्थान से वर्ण की उत्पत्ति होती है, आवृत्ति होती है, जहाँ पर छंद में एक ही स्थान से वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे कंठ हुआ, ताली हुआ, आनी उच्चारण स्थान हो सकते हैं। जैसे तुलसी दास सीदत निशिदिन तुम्हारी निठुराई। अब ध्यान देंगे हम, तुलसी इसमें हमारा तालु या उच्चारण स्थान बिना तालु के उच्चारण नहीं हो पाएगा। तुलसी तो तालु से उच्चारण हो रहा है। दास इसमें भी हमारे तालु का सहयोग लेना पड़ रहा है। तुलसी दास सीदत निशिदिन आनी, इस उदाहरण में तो दो या 9 ये सारे जो वर्ण आपके दिख रहे हैं यह उच्चारण स्थान एक ही है। इसलिए ध्यान में हम रखेंगे कि यहाँ से उच्चारण स्थान एक ही उच्चारण स्थान से, एक ही स्थान से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वहाँ पर एक श्रुत्यानुप्रास होता है। चौथा है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अब लाटानुप्रास किसे कहते हैं? जिस छंद में एकार्थ शब्द की आवृत्ति होती है, जैसे शब्द जो आया है उसका अन्वय करने पर उसके अर्थ बदल जाते हैं। एक बार तो आया या 2 बार आया लेकिन अन्वय करने पर उसके अर्थ बदल जाते हैं, वहां पर लाटानुप्रास होता है। जैसे यहाँ देखेंगे पूत,
सपूत तो क्यों धन संचय। दूसरी लाइन है पूत पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब यहां हम देखेंगे पहले इस शब्द या पूत यहां भी आया है, पूत यहां भी आया है, लेकिन अन्वय करने पर इसके अर्थ देखिए बदल जाते हैं। क्या है? जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत अर्थात पुत्र सपूत हो माने अच्छा हो, व्यवहार कुशल हो, कमाने वाला हो, तो उसके लिए धन की संचय करने की आवश्यकता पिता को नहीं होती है, क्योंकि जब वह सपूत होगा, अच्छा पुत्र होगा, व्यवहारिक होगा, कुशल होगा, तो बहुत सारा धन वह एकत्र कर लेता है, संचय कर लेगा बहुत सारा धन। लेकिन वही अब यहाँ देखिए पूत कपूत। लेकिन यदि पूत कपूत हो, नालायक हो, लायक ना हो, तो उसके लिए क्यों हम धन संचय करेंगे? इसलिए कि जो हमने संचय किया है उसका वह सब दुरुपयोग कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर देखिए पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पर भी यानी जब इसका हम अन्वय करते हैं तो अर्थ हमारा बदल जाता है, लेकिन भाव तो एक ही है, एकार्थ है। इसलिए यहाँ पर ये घाटा अनुप्रास हो गया। अगला है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास। अब अंत्यानुप्रास से कहते उदाहरण देख लीजिए। जैसे कुछ ऐसे छंद हैं जिसमें वही स्वर वही व्यंजन छंद के अंत में आ जाते हैं, छंद के अंत में वही स्वर और वही व्यंजन आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अंतानुप्रास। अंत में, छंद के अंत में, जैसे कहत, नटत, रीजत, खिजत, और भी आगे इसकी दूसरी पंक्ति होगी। लेकिन यह तो जो अक्षर है वह तो अक्षर यहाँ पर आ गया है। जब हम दूसरा इसका लेते हैं, दूसरा जब पंक्ति हम जब लिख देते हैं तो भरे भवन में करत है, भरे भवन में करत, भरे भवन में करत है, नह सौ नैन 300 बार, नैन नैन 100 बार। यहाँ देखिए पहले में तो आ गया, दूसरे पंक्ति में भी तो आ गया है। इस प्रकार से अंत में जो हमारा छंद है पहले पंक्ति में दूसरे पंक्ति चरण में, तो चरण के अंत में हमारा वही व्यंजन वर्ण यहाँ भी आ गया है। इस प्रकार से यहाँ पर यह अंत्यानुप्रास होगा। तो प्यारे भैया बहन, उदाहरण एक एक पंक्ति परिभाषा है, उस परिभाषा के आधार पर हम एक एक पंक्ति का उदाहरण स्मरण रखेंगे, तभी हमारी बार बार अभ्यास भी करेंगे तो उसकी अच्छी तैयारी होगी।